Assalamu alaikum. I am Lubna Mumtaz and welcome to Chemistry Learning Hub. Today our topic is reversible reaction and dynamic equilibrium. Let's start. Chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो मिल रहे हैं जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है और वो सब्सटेंसेस जो हमें एज अ रिजल्ट मिल रही हैं जो हम इस रिएक्शन का रिजल्ट है उन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल हमारे सामने है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स गैसेस हमारे पास मिल रही हैं और हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है जबकि हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ सी इट। इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बनेगा। ये रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं और इन्हें सिंगल हेडेड एरो से शो किया जाता है जो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ शो हो रहे होते हैं। ये रिएक्शंस सिंगल डायरेक्शनल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स लिए हमने उन रिएक्टेंट्स को हमने रिएक्ट किया। रिएक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, डिकम्पोजिशन हो सकती है कि वो टूट गए, कुछ ने उस हमारे पास रिएक्टेंट था उसके वो डिकम्पोज हुआ तो उससे हमारे पास दो तीन तरह के प्रोडक्ट बन गए, या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है जिसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट्स मिले और वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना लिया। ये सिंगल डायरेक्शनल रिएक्शन है, ये हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया जब तो रिएक्शन एंड हो जाता है। दूसरे रिएक्शंस क्या होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास जब रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने से प्रोडक्ट एक बना है तो वो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बनने की कोशिश करेगा। ये रिएक्शंस जो होते हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। इनकी कोशिश होती है कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो प्रोडक्ट फिर कोशिश करेंगे कि हम वापस से रिएक्टेंट बन जाए। ये रिएक्शंस डबल हेडेड एरो से शो होती हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के दरमियान डबल हेडेड एरो शो किए जाते हैं। ये रिएक्शंस दोनों साइड पे प्रोसीड करते हैं। अब दोनों साइड्स का नाम क्या है? एक फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनेगा उसे फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ बनेगा उसे रिवर्स रिएक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक वेसल ली, उस वेसल में हमने हाइड्रोजन गैस डाली जो कि एक कलरलेस गैस है। उसके अंदर हमने उसके बाद आयोडीन गैस डाली। आयोडीन गैस इज पर्पल इन नेचर। ये हमारे पास पर्पल कलर की गैस हमने डाली। जैसे ही हमने ये दोनों गैसेस डाली, इन गैसेस का कम्बिनेशन हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना। अब हमारे पास जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता जाएगा हमारे पास जो गैस है उसका कलर फेड होता जाएगा, कलर कम होता जाएगा। पर्पल कलर कम होता 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 जब एक टाइम आएगा कि वो बिल्कुल गैस कलरलेस हो जाएगी। ये हमें कलरलेस गैस क्या शो कर रही है? ये हमें ये शो कर रही है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना है। हाइड्रोजन कलरलेस गैस है, आयोडीन पर्पल कलर गैस है और हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास भी कलरलेस गैस है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम लैब में परफॉर्म कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास वहां पे लैब में इक्वेशंस तो नहीं नजर आ रही होती कि हमने एक बीकर है उस बीकर में से एक गैस निकाली या एक लिक्विड निकाला, उसके अंदर इक्वेशंस नहीं नजर आ रही, वो हमारे पास या लिक्विड है या गैस है। हमें पता चलता है उनकी अपीयरेंस से, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, उनकी स्मेल से, उनके टेस्ट तो खैर हम नहीं कर सकते केमिकल्स को, लेकिन उनकी स्मेल, उनका कलर, उनकी रिएक्शंस वो जो शो करते हैं उससे हम पता चलाते हैं कि हमारे पास ये क्या बन चुका है या क्या था हमारे पास। अब इस रिएक्शन में भी हमें ये रिएक्शन से पता चला कि जब वो कलरलेस हुआ तो हमें पता चला कि हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब जब हम इस वेसल को बंद रखेंगे तो हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। जब ये टूटना शुरू होगा तो हमारे पास वापस से हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस के मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो जाएंगे और हमारे पास वेसल के अंदर पर्पल कलर फिर से आने लग जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये जरा समझें। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट एक हमारे पास सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारे पास डिकम्पोज होता है तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास चूना है जो हम ये नॉर्मली यूज भी करते हैं। अब इस रिएक्शन की पहले वाली डायग्राम देखें तो हमें समझ आएगा कुछ
कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, जब उसे हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज होगा, टूटेगा, इसमें से हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब गैस क्या है? गैस तो हमारे पास अंदर नहीं रुकेगी, गैस तो चाहेगी कि मैं गैस तो रुकेगी नहीं, वेसल में से निकल जाएगी, वो तो उड़ जाएगी बाहर। अब गैस अंदर से चली गई है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वेसल में से चला गया, सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, अब इससे हम वापस कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं बना सकते, बशर्ते है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, और वो तो हमारे पास से चली गई, वो तो हमारे पास रही ही नहीं। तो हमारे पास इस तरह का जो रिएक्शन है, यहाँ पे अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस अब रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट जो हमारे पास बना वो है ही नहीं। अब एक और कंडीशन सपोज करें, अगर मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को जो मैंने हीट किया था, इसको मैं बंद वेसल में हीट करूं, मैं ऐसी फ्लास्क लूं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल लूं, उसे पहले ऊपर से बंद करूं और फिर हीट करूं। इससे क्या होगा? इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, जब हम इसे गर्म करेंगे तो हमारे पास फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। वो फिर चाहेगी कि मैं ऊपर से निकल जाऊं बाहर, लेकिन ऊपर तो क्या है, ऊपर में हमने बंद कर दिया, हमने ऊपर से जाने ही नहीं दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी कोशिश कर ले, वो फ्लास्क के अंदर ही रहेगी। अब फ्लास्क के अंदर ही रहने की वजह से वो और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये आपस में कांटेक्ट होगा इनका, ये आपस में मिलेंगे और दोबारा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है। ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और साथ ही साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, उनसे वापस हमारे पास कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टेज है रिवर्सिबल रिएक्शन में, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं पाई जाती। इसमें क्या होता है, हमारे पास ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी स्टेट है जिसमें हमारे पास किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और रिवर्स रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, एक ही वक्त में सेम रेट पे सेम अमाउंट में बन रहे होते हैं। क्या मतलब? थोड़ी मुश्किल बात हो गई है। मतलब ये कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट से मिल रिएक्टेंट से मिलके प्रोडक्ट बनना, और साथ से साथ प्रोडक्ट का टूट के रिएक्टेंट बनना, साथ ही साथ एक ही रेट में चल रहा होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और हमारे पास रिएक्शन की जो कंपोजिशन है, मतलब रिएक्शन में हमने कितने मोल्स रिएक्टेंट के डाले थे, कितने मोल्स प्रोडक्ट के बने थे, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब इक्विलिब्रियम की दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो तरह का इक्विलिब्रियम हो सकता है। एक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें हमारे पास रिएक्शन रुका हुआ है, मतलब हमने रिएक्टेंट्स डाले, रिएक्शन प्रोसीड हुआ, प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन खत्म, रिएक्शन रुक गया। अब इस स्टेट को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास मोस्टली फिजिकल फिनोमेना जो हमें नेचर में से हम देख सकते हैं, सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, मतलब वो फिजिकल फिनोमेना होते हैं, उनमें खास तौर पे होता है। कैसे कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग हमारे पास खड़ी कब है? वो तभी खड़ी है जब उसे बैलेंस करने वाली सारी फोर्सेस जो उसे खड़ा कर रही हैं वो बैलेंस है, मतलब सारी दीवारें उसकी बराबर हैं, दीवारों में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छत में मसला नहीं है। ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। एक दूसरे तरह का इक्विलिब्रियम भी होता है, वो इक्विलिब्रियम होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, सेम होता है। इस रिएक्शन में हमारे पास ये रिएक्शन रुकता नहीं है, मतलब पहले वाली कंडीशन नहीं है कि रिएक्शन रुक गया, नहीं, ये रिएक्शन चल रहा होता है, चलते हुए ही ये फॉरवर्ड और रिवर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, बिल्कुल बराबर। और इस स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल हो जाते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो मैंने बोला उसे थोड़ा सा समझ लें। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन में तब होता है जो जब हमारे पास इनिशियली
फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास चल रहा होता है। मतलब कैसे? नीचे ग्राफ को देखें और मेरी बात को समझें, चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। कैसे भला? हमारे पास जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया तो रिएक्शन की स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट्स थे। रिएक्टेंट्स हमारे पास मेजर अमाउंट में पड़े हुए थे, हमारे पास थे ही रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट तो शुरू में थे ही नहीं हमारे पास। तो उस टाइम पे हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम था। फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट्स का मिलकर प्रोडक्ट बनाना। तो इसीलिए हमें ये ग्राफ में शो हो रहा है, ऊपर बिल्कुल टॉप में हमारे पास जब टाइम 0 था तो ऊपर बिल्कुल टॉप में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम खड़ा हुआ है, बिल्कुल टॉप पे रिएक्शन हमारे पास मैक्सिमम है फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारे पास रिएक्टेंट्स की तादाद कम होती जा रही है, प्रोडक्ट हमारे पास बनने शुरू हो गए हैं, प्रोडक्ट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की तादाद कम होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। और उसी टाइम में साथ साथ प्रोडक्ट जब बनने शुरू हो रहे हैं तो वो भी अपना काम स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्ट बनते साथ ही हमारे पास अपना काम स्टार्ट कर देंगे। क्या काम? उनका अब काम है कि वो वापस से रिवर्स रिएक्शन शो करें, वापस से वो रिएक्टेंट बनाएं। तो पहले स्टार्ट में उनका वो बिल्कुल नेग्लिजिबल उनका रेट होगा कि बिल्कुल थोड़े थोड़े चल रहे होंगे, प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होंगे बहुत आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जब प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाएगी तो हमारे पास उसका रेट भी बढ़ता जाएगा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसका रेट कम होता जा रहा है क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं, और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। एक स्टेज इन दोनों में ऐसी आएगी जब हमारे पास जितने रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे। इस स्टेट को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। कैसे बोला? डायनामिक इक्विलिब्रियम is established before completion of reaction. रिएक्शन की कंप्लीट होने से पहले होता है। At initial stage, rate of forward reaction is fast and reverse reaction is taking place at negligible rate. बिल्कुल स्टार्ट में जब टाइम हमारे पास 0 से 10 के बीच में था उस टाइम की ये बात है। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम बढ़ा बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप. Eventually both reactions attain the same rate. This is called dynamic equilibrium state. Characteristics of forward and reverse reaction. अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाए। ये रिएक्शन लेफ्ट से राइट साइड पे होता है, लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में। इनिशियल स्टेजेस में जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा हमारे पास फास्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो डाउन हो जाता है। रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके वापस से रिएक्टेंट्स बनाएंगे। ये रिएक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। बिगनिंग में जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, हम चीजें ले रहे होते हैं, अपना रिएक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता बनने शुरू होते हैं। तो ये रिएक्शन ग्रेजुअली स्पीड अप होता है, आहिस्ता से बढ़ता है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 इनकी खूबियां हैं, समझ लें कि ये हमारे पास बहुत ज़रूरी हैं और ये क्वेश्चन खास तौर पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पेपर में आता है, फाइनल पेपर्स में। तो इस क्वेश्चन को इसकी जो 5 की प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हें लाजमी फिंगर टिप्स पे कर लीजिएगा। पहली चीज़ क्या है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम तभी अचीव होगा जब हमारे पास एक क्लोज सिस्टम होगा। कैसे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी कैल्शियम कार्बोनेट की। वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन कब बना था? जब हमने वेसल को ऊपर से बंद किया था। तो वही चीज है कि इक्विलिब्रियम हमारे पास तभी अचीव होगा जब हमारे पास क्लोज सिस्टम होगा। मतलब कि कोई भी न्यू सब्सटेंसेस उसमें ना एंटर हो सकेंगे, ना कुछ जो बन चुके होंगे वो निकल सकेंगे। कि हर चीज जो हमने स्टार्टिंग में ली थी एंड तक वो चीज सिस्टम में प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हमारे पास ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन रुकता नहीं है। कि जिस तरह हम रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल में बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स मिले और उनसे प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन स्टॉप, खत्म हो गया। इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। इरिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं है। ये हमारे पास क्या होता है कि फॉरवर्ड से हमारे पास रिएक्शन चल रहा होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए, बने तो अब प्रोडक्ट रुकेंगे नहीं, वो फिर से वापस चलना शुरू कर देंगे फॉरवर्ड से रिवर्स की तरफ। तो ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलता रहता है। तीसरी चीज क्या है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट में, मतलब
क्या है, मतलब इस बात का है कि अगर हमने 2 मोल्स रिएक्टेंट के लिए और उससे हमारे पास 3 मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं, कोई ऐसा रिएक्शन हमारे पास है, तो हमारे पास उनकी अमाउंट रिएक्शन के आगे पीछे इक्विलिब्रियम स्टेट पे चेंज नहीं होगी। रिएक्शन की अमाउंट जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे वही सेम ही रहेगी, कि 2 ही रिएक्टेंट रहेंगे, 3 ही प्रोडक्ट रहेंगे। यहाँ तक कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनका कलर, उनकी स्मेल, उनकी डेंसिटी, उनकी और प्रॉपर्टीज जो हमारे पास और तरह के रिएक्शंस शो करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के, वो रिएक्शंस भी सेम रहेंगे। चौथी चीज क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो किसी भी साइड से अटेन किया जा सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि हम रिएक्टेंट्स लें और उनसे प्रोडक्ट बना रहे हों तो हमारे पास बीच में इक्विलिब्रियम बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास वो जो प्रोडक्ट है वो कहीं पे बना हुआ पड़ा हो पहले का, तो हम उसे उठाएं और उससे वापस रिएक्टेंट बनाने की कोशिश करें, तो उसके बीच में भी हमारे पास वही इक्विलिब्रियम स्टेट सेम कंडीशंस में बन जाएगा। एक इक्विलिब्रियम जो है वो अगर हम डिस्टर्ब हम इक्विलिब्रियम को कैसे करते हैं, कि हमारे पास एक रिएक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था, इक्विलिब्रियम स्टेट उसकी मौजूद थी, हमने थोड़े से अमाउंट में रिएक्टेंट्स की तादाद, थोड़ा सा 1 मोल रिएक्टेंट मतलब वो डाल दिया अंदर ट्यूब के अंदर। जब वो डाला तो अब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो गई, हमारे पास अब फिर रिएक्टेंट्स की तादाद ज्यादा हो गई, प्रोडक्ट की कम हो गई है, तो अब वो जो है दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। फिर रिएक्टेंट्स जो हमारे पास एक्स्ट्रा बने हैं वो फिर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। अब ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, हम दोबारा अचीव कर सकते हैं। क्या है, हमारे पास मसला क्या है, सिर्फ हमारे पास कंडीशंस ये हैं कि उनकी कंसंट्रेशन, उनका प्रेशर और उनका टेम्परेचर जो है वो सेम रहे, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज अगर चेंज होती है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट सेम टू सेम वो वाला अचीव नहीं होगा। दैट्स योर टॉपिक। और इस टॉपिक की प्रेजेंटेशन और इसके एमसीक्यूज आपको शाम तक मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।